स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिस चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि मिनरल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं और मिनरल्स को हम लोग कैसे कंजर्व करें। ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। तो देखिए, हम लोग अगर हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक पे देखें तो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो देखिए, जो मिनरल्स वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मिनरल्स के बाद फिर क्या आता है, पावर रिसोर्सेज। तो अब से जो है हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में जो है जानना स्टार्ट कर देंगे। क्या है पावर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो का हम लोग का यही टॉपिक है, पावर रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्लास। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टोरी को जो है हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक लड़का का नाम रहता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है सनी, और उसकी जो मॉम भी रहती है, ठीक है। तो जो सनी की जो मम्मी रहती है वो सुबह सुबह उठती है और फिर वो जो है गीजर ऑन करते हैं। गीजर क्या होता है, तो गीजर एक मशीन है जिससे जो है पानी गर्म होता है, ठीक है, वाटर बॉईल होता है। तो पानी जो है गर्म करती है। उसके बाद फिर और कहाँ पे वो मशीन का यूज़ करती है, तो और फिर जब सनी देखिए सुबह सुबह उठी थी, उसके बाद फिर सनी जो है वो स्कूल भी जाया करता था। तो फिर उसकी जो मॉम रहती है वो सनी की जो यूनिफॉर्म प्रेस करती है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मशीन का यूज़ किया। उसके बाद फिर जब सनी नहा रहा होता है, ठीक है, तो फिर सनी को उन्होंने जो बुलाया, उनको सनी को जो जूस दिया पहले। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट बनाया सनी के लिए। कहाँ पे बनाया, ठीक है। तो देखिए, जूस भी जो ब्लेंडर में बनाया उन्होंने, ठीक है। वहाँ पे एक मशीन का यूज़ कर दिया। उसके बाद जब सनी के लिए जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी तो वहाँ पे उन्होंने जो गैस का यूज़ किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद जब सनी स्कूल जा रहा था, उसके बाद जब सनी स्कूल चला गया तो उसने जो है घर का लाइट और जो है घर का फ़ैन ऑफ करना भूल गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मशीन के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फ़ैन, लाइट, ठीक है, गीज़र, ब्लेंडर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मशीन के जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे गैजेट्स के जो है यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए, गैजेट्स, कोई भी गैजेट जो है वो चलता है कैसे, ठीक है, पावर से या फिर कहे तो एनर्जी से, ठीक है। अब पावर एनर्जी आधा का है, ठीक है। ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप कूलर चलाना चाहते हो, ठीक है। कूलर क्या हो गया, एक मशीन हो गया। अब कूलर को चलाने के लिए जो है कूलर को जो है आपको पावर देना पड़ेगा। कहाँ से देंगे आप उसे पावर, तो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मशीन है, ठीक है, या फिर कहें तो कोई भी जो गैजेट्स है उनको चलाने के लिए पावर या फिर एनर्जी का जो है यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो अब कैसे वो पावर या फिर कहे तो कैसे वो जो एनर्जी वो बनती है, ठीक है, ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट जैसे कि आप जो जिस भी फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस फ़ोन को जो है आपने चार्ज किया होगा, ठीक है। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो चार्ज कैसे किया होगा, जो है फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो आपने फ़ोन को जो एनर्जी दिया होगा, कहाँ से दिया होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसलिए सारे मशीन्स को जो है कोई भी मशीन जो है वो चलता कैसे है, गैजेट मतलब कोई भी मशीन जो है एनर्जी से चलता है। तो वो एनर्जी आता कैसे, ठीक है, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताया गया है पावर या फिर एनर्जी, ठीक है। कोई भी आप बोल दीजिए, ठीक है। मैं जो है बीच में पावर भी बोलता रहूँगा और एनर्जी भी बोलता रहूँगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, पावर या फिर एनर्जी, बात वही हुआ, ठीक है। तो पावर और एनर्जी जो है हम लोग के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, हम लोग के डेली लाइफ में। अब आपको सोचिए कि किसी तरह का कोई पावर और एनर्जी नहीं होता तो क्या हम लोग जो डेली बेसिस पे जो इतना इम्प्रूव कर पाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए पावर और एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली पावर और एनर्जी जो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो मेनली जो है पावर एंड एनर्जी यूज होता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं
वहाँ पर जो पावर या एनर्जी का जो यूज़ होता है, ठीक है। तो पावर जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, तो कोल से भी जो एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी तरीके से भी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, चाहे वो सोलर पैनल से एनर्जी बन रही है या फिर जो किसी चीज़ से भी एनर्जी बन रही है, ठीक है, उसको जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है या फिर जब एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी कि जब खेती किया जाता है, तब भी जो है एनर्जी का जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जब प्लोइंग किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर ट्रैक्टर का यूज़ होता है, ठीक है। तो और भी ये बहुत सारे एनर्जी जो है एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तो और ट्रांसपोर्ट जो जितने भी ट्रांसपोर्ट है उनको चलाने के लिए भी जो है एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, तो अब देखिए कार ऐसे नहीं है कि अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देगी। कार को चलाने के लिए जो एनर्जी उसमें जो है डालना पड़ेगा। एनर्जी कहाँ से डलेगा? तो कुछ कार में जो बैटरी लगी होती है, ठीक है, उसकी वजह से कार को जो एनर्जी मिलता है। या फिर कुछ कार्स में जो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कार को या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट को जो है एनर्जी मिलता है। तो यही बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए भी जो है एनर्जी का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है एनर्जी का यूज़ होता है। या फिर अपने डिफेंस के लिए आप एनर्जी का यूज़ करते हैं। डिफेंस यानी कि बचाव। तो मान लीजिए आपके ऊपर जो है कोई अटैक कर रहा है, ठीक है, तो अब जो है खुद को बचाने के लिए जो है एनर्जी का यूज़ हो रही है, अपना एनर्जी का यूज़, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है हमें कि देखिए हम लोग जो है यहाँ पे मतलब हम लोग को ये बताया गया है कि किस किस जगह पे जो है एनर्जी यूज़ किया जाता है और कब किया जाता है, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब देखिए जो पावर एनर्जी होती है उनको जो है दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला हो गया कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में कन्वेंशनल सोर्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग कन्वेंशनल सोर्स के, और फिर अदर वीडियोस में हम लोग और भी एग्जांपल लेंगे कन्वेंशनल सोर्स के, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स होता क्या है, ठीक है, क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कन्वेंशनल सोर्स की डेफिनेशन की, क्या होता है कन्वेंशनल सोर्स, तो देखिए कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि बहुत पहले से जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत जो है बहुत पहले से जो है उसे यूज़ किया जाता है और आज भी जो उसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे जो है एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, दो मेन यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, क्या क्या? फायरवुड और यहाँ पे मतलब फॉसिल फ्यूल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है दो मेन एग्जांपल है किस चीज़ के? कन्वेंशनल सोर्स के, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत पहले से यूज़ मतलब बहुत पहले से जो उस एनर्जी को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तब हम जानते हैं फायरवुड के बारे में, ठीक है, क्या है फायरवुड, कैसे जो फायरवुड से एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें फायरवुड की, तो फायरवुड जो अधिकतर कुकिंग में किसी चीज़ को जो बनाने के लिए, जैसे कि खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होता था या फिर आज भी होता है विलेजेस में कि फायरवुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चूल्हे के अंदर जो क्या किया जाता है? लकड़ी को जलाया जाता है, ठीक है, फिर खाना बनाया जाता है। या फिर किसी चीज़ को भी गर्म करना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है फायरवुड का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये फायरवुड जो है कुकिंग के लिए जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है या फिर किसी चीज़ को भी हीटिंग करने के लिए, ठीक है, जैसे कि पानी गर्म करना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी दे रहा है वाटर या फिर किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने कंट्री इंडिया की, तो देखिए जो पूरे विलेजेस हैं उनमें जो अधिकतर जो पूरा 50% मतलब ऐसे विलेजेस है, या फिर कहे तो हम लोग के पूरे इंडिया में जो है 50% जो है फायरवुड का यूज होता है, ठीक है। अधिकतर कहाँ पे फायरवुड का यूज होता है? विलेजेस में। लेकिन देखिए इससे जो कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, पहले जो चूल्हे पे खाना बनता था, ठीक है, फायरवुड का जो यूज़ किया जाता था एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है।
तो इससे होता क्या है कि जब हम लोग जो लकड़ी को जलाते हैं तो इसे जो है, अब लकड़ी को जलाने के लिए पहले तो जो है पेड़ पौधे को काटना होगा, ठीक है, फिर उनकी लकड़ी को जो इकट्ठा करके जलाना होगा। तो इससे होता क्या जो है डिफॉरेस्टेशन होता है, हमने जान रखा है अपने सेकंड चैप्टर में डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। और तो और इससे और भी तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, इससे क्या होता है, धुआं होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो ये हमने देख लिया पहला मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला एक एग्जांपल जो है फायरवुड। अब हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो देखिए फॉसिल फ्यूल भी एक तरह से फॉसिल फ्यूल से भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं फॉसिल फ्यूल बनता कैसे, क्या है फॉसिल फ्यूल। तो देखिए मान लीजिए कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, और उनके जो है मौत हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए खूब घना सा जंगल है, वहाँ पे कोई भी डिजास्टर आ जाता है, मान लीजिए सुनामी आ गया वहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या होगा, सारे पेड़ पौधे जो गिर जाएंगे और साथ में जो पेड़ पौधे हैं उससे जो जानवर भी दब जाएंगे और फिर जानवर भी दब के मर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हज़ारों लाखों साल बाद क्या होगा कि उनके ऊपर जो लेयर बनती जाएगी, ठीक है, मिट्टी के जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सारे जानवर पेड़ पौधे गिर गए, ठीक है, तो अब लाखों साल बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है उसके ऊपर क्या बनते जाएगा, मिट्टी का लेयर बनते जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से वो बहुत नीचे तक जो है चले जाएंगे, इसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, ठीक है। और तो और साथ में क्या होगा, वहाँ पे जो है जब बहुत नीचे चले गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हीट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि जो एनिमल्स या जो प्लांट होते हैं वो जो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल लें तो पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल है किस चीज़ के, फॉसिल फ्यूल के बारे, फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इतनी जल्दी से ये लोग ये क्या होते हैं, इतनी जल्दी ये प्रोड्यूस नहीं हो पाते, नहीं बन पाते हैं इतनी जल्दी, ठीक है। ये क्या है, फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी जानवर मरा, ठीक है, फिर जो सॉइल का लेयर बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो है ये जो पेट्रोलियम होता है या फिर जो नेचुरल गैस होता है ये जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी होता है। मैंने आपको जो बहुत बार बता रखा है क्यों ये प्रीशियस होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल हो गए कन्वेंशनल सोर्स के, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो और भी जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ एग्जांपल लेंगे। इसी के साथ ये जो हम लोग होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।